फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और तकदीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना खुदा ने और बड़ा लिखा है आपकी तकदीर में। जय हिंद दोस्तों, आज हम हल करने वाले एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के जो पेज नंबर 15 में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में सॉल्व करेंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि कोई हमारे पास क्या है, आयरन है, ठीक है, आयरन है, उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। डुबोया जाता है मतलब डाल देते हैं, उसकी अब अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया लिख दीजिए कि भाई हमारे पास क्या है, कोई आयरन है, यानी आप बोल सकते हैं लोहे की कील है, इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। CuSO4 हो गया आपका, ठीक है। इसमें हम डाल दिए तो क्या बना लेगा आपका, आप देखिए सूत्र बनाना आपको आना चाहिए, हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर कॉपर का +2 आवेश होता है, SO4 का कितना होता है, B-2 होता है, आपस में कट जाएंगे, CuSO4 बना लेंगे और धनायन पहले लिखा जाता है, ऋणायन बाद में। तो यहाँ पर इनकी अभिक्रिया करवाइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सक्रियता श्रेणी आप पढ़े होंगे, तो सक्रियता श्रेणी में क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है वो ऊपर रखे गए हैं, जो कम है वो नीचे। तो जो आयरन है वो ऊपर है, कॉपर जो है वो नीचे है। तो ये क्या करेगा, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो आप इसकी अभिक्रिया इस तरह करवा सकते हैं। FeSO4 हो गया आपका और यहाँ पर बना लेगा कॉपर, इस तरह विस्थापित हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो 1.10 में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, PbNO3, ठीक है, PbNO3 का ट्वाइस यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अभी बताते हैं कैसे, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी। अब यहाँ पर HCl हमें लेना पड़ेगा, ये आपका क्या बना लेगा। आप बताइए अभिक्रिया में क्या होगा। भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। भाई हमारे पास कोई दूसरा पदार्थ है, किसी दूसरे के पास दूसरा पदार्थ है, तो हम आपस में, हमें ज़रूरत है अदला बदली कर लेंगे दोनों लोग, बस। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है। भाई जो लेड है वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, यानी क्लोरीन के साथ, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो इसके साथ कर लेगा, यानी आपस में अदला बदली कर लेंगे। तो ये क्या बना लेगा आपका, ये आपका बना लेगा PbCl2 बना लेगा, और यहाँ पर नाइट्रिकल यानी HNO3 बन जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ये नहीं चल रहा है तो इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको संतुलित आप कर सकते हैं। क्या, कैसे संतुलित करेंगे भाई, यहाँ पर देखो NO3 पूरा ले लो, ठीक है। NO3 कितना है यहाँ पर NO3 2 ठो है, ठीक है, 2 का यहाँ पर गुणा है, लेकिन यहाँ पर NO3 कितना है, 1 ठो है। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन। इधर देखो 2 नाइट्रोजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो है, लेकिन इधर आके हाइड्रोजन देखिए कहीं पर 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो है, इधर क्लोरीन 1 है। तो इधर हम 2 से गुणा कर देंगे, आपका ये संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह उदाहरण दे देंगे। बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे कि आप मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए, MgCO3 ले लीजिए, इसकी अभिक्रिया आप HCl से करवा दीजिए, तो ये भी आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ये आपस में अदला बदली कर लेंगे, MgCl2 बना लेगा, और यहाँ पर ये H2CO3 बना लेगा। इस तरह से आप हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बना लेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लीजिए, CaCO3 ले लीजिए। आप किससे करवा दें, चलो NaCl से करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, यानी Na2CO3 बना लेगा, और यहाँ पर Na2CO3 कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, CaCl2 बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं अपने से। तो अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हम आपको समझाने के लिए बता दिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, तीसरा, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। तीसरा में आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पहली अभिक्रिया दी गई है सोडियम की, यानी A की दी गई है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर आपका बना लेता है Na2O। अब देखिए यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन लिए जाए, क्योंकि अणु के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे इसको संतुलित करने के लिए। 2 दूनी 4 सोडियम, तो यहाँ पर 4, तो ये आपका संतुलित हो गया।
अब देखो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि कौन अपचयित तथा कौन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले आपने पढ़ा होगा अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन का हाथ सोना आप कह सकते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब समझ में ही आ रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण या उपचयन बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए सोडियम का क्या रहा है, यानी का उपचयन हो रहा है, उपचयन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी का उपचयन, तथा यहाँ पर ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन दो ठो है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन इतना अगर लेंगे तो एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अपचयन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर का अपचयन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को भी ले लें, अगर वो ऑक्साइड बनाएगा तो यही रिएक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम का अगर ले लें तो सेम वही होगा, O2 होगा, K2O बना लेगा आपका। कैल्शियम का ले लीजिए प्लस O2 आप कर लीजिए, CaO बना लेगा। तो यहाँ पर आप कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, O2 ले लीजिए, यहाँ पर आप बना लेगा MgO, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट इसी तरह सभी करते हैं। आयरन को ले लीजिए Fe प्लस O2, तो ये आपको बना लेगा फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। कैसे बनाए ये हम पिछली वीडियो में बताए थे, सूत्र बनाने वाली वीडियो में। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका दिया गया है, चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या दिया गया है आपका, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी CuO प्लस ऑक्सीजन ही दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है। तो H2 आप ले लो, यहाँ पर क्या बना लेगा भाई, आपने कब सक्रियता श्रेणी पढ़ा था कि नहीं, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कॉपर के ऊपर स्थित है यानी अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये आपका बना लेगा H2O। सबसे पहले आप इस तरह लिख दीजिए, चाहे पहले किसी को किधर भी लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O बना लेगा। H2O कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर को विस्थापित करेगा तो CuO रहेगा क्योंकि इधर है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ, H2O बना लिया, ये इससे रिएक्ट कर गया और इसको विस्थापित कर दिया, इसको भगा दिया, मतलब चल दूर भाग तू कह रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का आपके यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन यानी अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है यानी ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन दूर भाग रहा है इसमें से। तो इसमें CuO का आपका बोल सकते हैं का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन यानी अपचयन बोल सकते हैं या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है रिडक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े हैं कि नहीं, रेडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दोनों एक ही वर्ड में मिले हुए हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ रहा है भाई, इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा या नहीं, देखो इस तरह था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गए, यहाँ पर इधर तो हाइड्रोजन बस था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बस ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, और क्या है, यही तो क्वेश्चन थे आपके। किसी को भी ले लीजिए वही सेम इसी तरह होगा। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए एग्जांपल एक्स्ट्रा के तौर पर मैग्नीशियम का MgO, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, कैल्शियम की मान लो करवा दे भाई, ऊपर अभी जो पदार्थ होगा उससे करवाएंगे, नहीं तो वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और मैग्नीशियम को बाहर कर देगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, MgO का क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से यानी MgO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं अपचयन यानी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर कैल्शियम दूर भाग रहा है, बस यही होगा रिडक्शन। कैल्शियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक साथ दोनों आप घटित होते हैं जब यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं सोडियम का जैसे उपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था, एक ऑक्सीजन भाई दो ठो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक हट गया इसमें से, मतलब तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सीजन का तो भाई अपचयन ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हम आपको बता दें, आप ले लीजिए। चलिए इसको मेट देते हैं थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको अच्छे गहराई से।
जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए सोडियम का, सोडियम तो भाई किसी से भी नहीं होगा, मान लीजिए सोडियम तो ले ही चुके हैं हम, पोटेशियम भी आपको बता चुके हैं। किसका ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं एल्युमिनियम का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन लेड, तो एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाएंगे क्या हो जाएगा बता सकते हो? Al2O बना लेगा भाई, ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। क्यों? एल्युमिनियम का जो होता है वो +3 आवेश होता है, ठीक है, धन आयन 3 होता है, 3 आवेश आप बोल सकते हैं, 3 धन आयन होता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का होता है वो -2 होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि जब ये आपस में मिलेंगे तो ये +3 है और ये O-2 है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर, तो Al2O3 बना लेगा। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर आप बता सकते हो किसका ऑक्सीकरण किसका वो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन दोनों का एक फिर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह आप आसानी से बता सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल आप कितने भी ले सकते हो, कितने भी, ठीक है। आपको सक्रियता श्रेणी बस याद कर लेनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपको याद कर लेना है। ये ऊपर वाली अधिक अभिक्रियाशील है, ये 3 ठो, फिर उससे ये थोड़ा मध्यम है, ठीक है, यहाँ तक मान लो, फिर इसकी ये कम है, एकदम कम है, लो अभिक्रियाशील। इस तरह से अभिक्रियाशीलता घटती है, आप बोल सकते हो। यहाँ पर लिख दो अभिक्रियाशीलता, क्रियाशीलता, ठीक है, इस तरह लिख देना। तो इस तरह से आप इसको याद कर लो, बहुत आपके काम ये आने वाली है। इसी में से तो हम सब बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम की अगर अभिक्रिया करवा देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कैल्शियम से करवा देंगे तो कैल्शियम इसको विस्थापित कर देगा भाई, तो ये बना लेगा, मैग्नीशियम को भगा देगा, दूर भाग, चल तू दूर भाग। अब इसी तरह ले लो, मैग्नीशियम ने इसको विस्थापित किया तो कैल्शियम इसको कर देगा, तो MgO मान लो, यहाँ पर किसको कैल्शियम से करवाए थे ना, अब कैल्शियम को सोडियम कर देगा भाई, यानी यहाँ पर क्या आप ले सकते हो, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो और सोडियम से अभिक्रिया करवा दो, तो यहाँ पर ये यानी 2O बना लेगा और यहाँ पर कैल्शियम को दूर भगा देगा। इस तरह होता है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील जो होता है, अधिक ताकतवर, वो अपने से कम ताकतवर को भगा देता है दूर। तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।